तरक्कियों के दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सर। आज इस वीडियो में प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। यदि वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए प्रोनाउन शुरू करते हैं। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलके बना है भाई साहब, प्रो और नॉन। जब दो शब्दों को कंपाउंड करते हैं, दो शब्दों को मिश्रित करते हैं तो वो बनता क्या है? प्रोनाउन। प्रो और नॉन को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? प्रोनाउन। प्रो का अर्थ होता है फोर, यानी फोर का मतलब आप समझते ही होंगे, होता है के लिए। अब प्रोनाउन एक शब्द है, इसको आप ब्रेक करके देखें, तोड़ करके देखें तो इसमें खुद डिफिनेशन छिपा हुआ है। वो डिफिनेशन क्या है? प्रो का मतलब होगा फोर और फोर का मतलब होता है के लिए और नॉन मीन्स होता है संज्ञा। तो हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए आवे, संध्या के लिए ना, वैसा शब्द जो संज्ञा के लिए आवे उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन को डिफिनेशन से देखा जाए तो आप डिफिनेशन भी देखेंगे, थोड़ा इसको और डिटेल में चलें तो प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन, शब्द जिसका प्रयोग होता हो नाउन के लिए, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। मेकिंग क्वेश्चन अबाउट नाउन्स, वैसा शब्द जो नाउन पे क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, वो भी क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। शोइंग रिलेशन विथ नाउन्स, जो नाउन के साथ क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए, उसे भी आप क्या कहोगे? प्रोनाउन, है ना। एंड पॉइंटिंग टू नाउन्स, और जो नाउन को पॉइंट आउट करे, चिन्हित करे, इंट्रोड्यूस करे, वो भी क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन को एक शब्दों में बांध कर नहीं रख सकते, इनका चार तरह के डिफिनेशन हो सकता है। वैसा शब्द जो नाउन के लिए इस्तेमाल हुए, यूज्ड फॉर नाउन, वैसा शब्द जो नाउन पे प्रश्न करे, मेकिंग क्वेश्चन अबाउट नाउन, है ना, नाउन पे प्रश्न करे, वो भी प्रोनाउन कहलाएंगे। वैसा शब्द जो नाउन के साथ संबंध दिखाए, नाउन को रिलेट करे, वो भी क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। और वैसा शब्द जो नाउन को पॉइंट आउट करे, चिन्हित करे, इंट्रोड्यूस कराए, वो भी क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। जैसे हम यहाँ पे हिंदी में एक लिखे हैं इधर और इधर में, ये दोनों अगर आप समझ लेते हो तो समझ लो कि प्रोनाउन एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह मेरी दोस्त है। वह मेरी दोस्त है मतलब वह किसी के नाम के बदले में आया हुआ है, वह किसी के नाम के बदले में आया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है पूजा भी हो कि पूजा मेरी दोस्त है, लेकिन नाम हम यहाँ पे रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा को जनाने से क्या फ़ायदा, नाम को छिपा के रख, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है रानी भी हो सकता है, नहीं राजन भी हो सकता है कि राजन मेरा दोस्त है। यहाँ मेरी लिखा रहता है, राजन तो हो ही ना सकता। बात समझ रहे? रानी मेरी दोस्त है तो वह आया है किसी नाउन के बदले में, तो जो नाउन के बदले में यूज्ड फॉर नाउन, उसे भी आप क्या कहोगे? प्रोनाउन। यानी वह यहाँ हो ना हो क्या है सर? प्रोनाउन है। अब देखिए तुम कौन हो, यहाँ पे देखेंगे तुम कौन हो, कौन किसी नाउन के बदले में आया हुआ है। कौन किसके बदले में आया? किसी नाउन के बदले में। जैसे हम बोल सकते हैं कि तुम राम हो। देखो कौन को हटाना चाह रहे हैं तो क्या आ रहा है? नाउन। यानी नाउन के द्वारा हम लोग नाउन को हटा रहे हैं, कौन से? यानी कौन क्या है? प्रोनाउन है। बूढ़ा तेरा क्या है, तो हम लोग नहीं बोल देते हैं कि बूढ़ा तेरा क्या है, बूढ़ा तेरा बाप है, बाप भी तो नाउन है। बात को समझ रहे हैं? तो क्या को हम लोग किससे हटा रहे हैं? बाप से। तो बाप भी क्या है सर? प्रोनाउन है ना। तो जिसके बदले में आवे, तो ये नाउन के बदले में क्या आया हुआ है। आगे देखेंगे वे लोग क्या खेल रहे हैं, तो क्या किसके लिए आया हुआ होगा? हो ना हो ये किसी नाउन के लिए आया हुआ होगा। जैसे वे लोग क्या खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, चिकनिया खेल रहे हैं, कुछ भी, बैडमिंटन खेल रहे हैं, है ना, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, ये सब होगा। नहीं तो क्या को अगर हटाना हम लोग चाहें तो यहाँ हम लोग को नाउन देना पड़ेगा, यानी क्या नाउन के बदले में बैठा हुआ है। तो जो नाउन के बदले में आया वो प्रोनाउन है। कोई देख रहा है, कोई देख रहा है मतलब उसका हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं, तो जिसका नाम ना जानते हैं उसके बदले में कोई ला देते हैं। तो कोई किसको नाम के बदले में होगा? जैसे हम लोग बोल सकते थे ना, राम देख रहा है, राम के बदले में हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया? कोई। यानी ये जो शब्द है कोई नाउन के बदले में आया हुआ है। तो ये कोई प्रोनाउन है, क्या भी प्रोनाउन है, क्या भी प्रोनाउन है, कौन भी प्रोनाउन है, और वह भी प्रोनाउन है। यह मेरा बाइक है, यह मेरा बाइक है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देख ले ये मेरा बाइक है। तो यह को अगर हटाएंगे तो कोई नाम देना पड़ेगा कि KTM मेरा बाइक है, स्प्लेंडर मेरा बाइक है, ग्लैमर मेरा बाइक है। तो अगर हम लोग यह को हटाना चाह रहे हैं तो ये नाउन मांग रहा है, यानी नाउन के बदले में आया हुआ है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले में आए प्रोनाउन।
अब देखिएगा प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रा आप इस पे गौर करो। एक लड़की मेरे घर आई, हाँ आई, लड़की बहुत सुंदर थी, हाँ कोई बात ना है। लड़की मुझे इशारा की, करी होगी, मैंने लड़की के पास गया, लड़की ने मुझे आई लव यू बोली, मैं सुनकर बेहोश हो गया। नहीं तो आपको ना लग रहा है कि सर आप लड़की लड़की बार बार क्यों प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस भद्दा लग रहा है, इरिटेट कर रहा है सुनने में। तो जब हम लोग लड़की लड़की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है, इसको क्या बना, खूबसूरती को नष्ट कर दे रहा है। तो जब हम लोग हटाएं कि एक लड़की मेरे घर आई, तो चलो पहला बार तो नॉन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, काहे को बोलेंगे वह बहुत खूबसूरत है? नहीं, वह बहुत खूबसूरत थी, वह लाए, यानी लड़की को हटाकर क्या लाया, वह यानी प्रोनाउन है। लड़की ने मुझे इशारा की, लड़की ने हम काहे लिखे, यहाँ क्या लिखे, उसने मुझे इशारा की। तो लड़की नाउन था, नाउन थी, और नाउन को हटाएं केकरा द्वारा, उसने के द्वारा, तो उसने भी क्या है, प्रोनाउन है। मैंने लड़की के पास गया, लड़की के पास नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके, मैंने उसके पास गया, तो देखो लड़की के बदले में उसके आया है, यानी नाउन के बदले में उसके आया है, तो उसके क्या है, प्रोनाउन है। आगे देखेंगे, लड़की मुझे आई लव यू बोली, लड़की नहीं बोली, लड़की बोलना अच्छा ना लग रहा है, उसने मुझे आई लव यू बोली, मैं सुनकर बेहोश हो गया। तो आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ लड़की 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 लिखे हुआ था, तो लड़की को हम लोग एक लड़की को वह से हटा दिया, एगो को उसने से, एगो के उसके और उसने। तो जब हम लोग नॉन के बदले जो उसने उसके ये सब इस्तेमाल किया, तो ये सब क्या था, प्रोनाउन ही तो था। बात को आप समझ गए होंगे। नहीं, आप देखो पैराग्राफ के पढ़ो, कितना अच्छा लगता है। एक लड़की मेरे घर आई, वह बहुत सुंदर थी, उसने मुझे इशारा की, मैंने उसके पास गया, उसने मुझे आई लव यू बोली, मैं सुनकर बेहोश हो गया। बात को समझे, प्रोनाउन क्या है, दिमाग में कुछ गया या नहीं? तो चलिए, हम आपको बोले थे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रोनाउन हम लोग क्यों पढ़ें तो आखिर क्यों पढ़ें? तो कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते, तो जब हम लोग किसी व्यक्ति के नाम नहीं जानते, तो नाम के बदले में जो शब्द को इस्तेमाल करते हैं बेटा, वही तो प्रोनाउन है। जैसे मान जाइए कि आप हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका नाम तो हमें पता ना है, तो आपके लिए हम एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या, आप। तो आप यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि आपको नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप मुझे देख रहे हो, तो आप वो साइड से क्या बोल रहे होंगे कि सर आप पढ़ा रहे हो, आप यानी योगेंद्र, आप इज इक्वल टू योगेंद्र, आप योगेंद्र के बराबर आ रहा है, तो वो क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ा कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति मिल जाए, तो उसको हम लोग किस नाम से, किस शब्द से इंट्रोड्यूस करेंगे या किस शब्द से जानेंगे। तो किसी को अगर हम लोग नाम ना जानते हैं, तो बोल देते हैं यह, वह, उसने, इसने, आप, तुम। तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि आपको एक बात और समझ में आया होगा, वो ये कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हम लोग के पता ना हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, अननोन हो, और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग आप करते हैं, वही प्रोनाउन है। बात को समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जानते हो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? बोल दो, 11 के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन आप समझेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, न्यूमेरल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं, 11 काइंड्स के होते हैं। आप समझे? तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की यूज़ कब और कहाँ करते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, न्यूमेरल, इम्पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप भी बने रहें। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या है वो हम लोग समझेंगे। द प्रोनाउन यूज टू रिमूव द सेम नाउन, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग एक ही तरह के नाउन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन यूज टू रिमूव द सेम नाउन, सर्वनाम जिसका प्रयोग हम लोग सेम तरह के नाउन को हटाने के लिए करते हैं। और एवॉइड टू रिपीटेड
रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन, या तो सेम नाउन के रिपीटेशन से एवॉइड करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सेम नाउन रिपीटेशन मीन्स होता है एक ही नाउन जो सेंटेंस में बार बार आते रहता है उसको जिस शब्द के द्वारा हटाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यानी कोई आपसे पूछ दे पर्सनल प्रोनाउन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, द प्रोनाउन यूज टू रिमूव द सेम नाउन, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग सेम तरह के नाउन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। या और मीन्स होता है या, और टू एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन, या तो सेम नाउन के रिपीटेशन, सेम नाउन के दोहराने से बचाने के लिए भी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कोई आपसे पूछे तो आप बोलिएगा द प्रोनाउन यूज टू रिमूव द सेम नाउन और टू एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन। आप बोले एक बार मेरे साथ साथ, द प्रोनाउन यूज टू रिमूव द सेम नाउन और टू एवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वैसा शब्द जिसका प्रयोग एक ही तरह के नाउन को हटाने के लिए या एक ही तरह के नाउन को जो रिपीट कर रहा है उससे बचाने के लिए प्रयोग करते हैं उस शब्द को ही पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और दे, ही, सी, इट ये चारों थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, यानी स्पीकर फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। स्पीकर मीन्स बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। लिसनर सेकेंड पर्सन कहलाते हैं यानी सुनने वाले सेकेंड पर्सन। और जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग, जिस पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसे हम लोग थर्ड पर्सन के दायरे में रखते हैं। यानी पर्सन कितने तरह के, 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी और ईट आते हैं। लेकिन आप समझेंगे फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे बोलने वाला मैं अकेला हूँ तो अपने लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्पीकर जब एगो हो तो आई का प्रयोग करेगा। लेकिन स्पीकर अगर एक से अधिक हो, बोलने वाला अगर एक से अधिक हो तो वो प्लूरल का प्रयोग करेगा यानी बी का प्रयोग करेगा। और यू सेकेंड पर्सन है, यू अपने आप में सिंगुलर भी है, यू अपने आप में प्लूरल भी है। यू एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है और यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब बात आती है थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन में दे क्या है, प्लूरल है। और ही सिंगुलर है, लेकिन ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है यानी पुरुष जाति के लिए किया जाता है। और सी भी सिंगुलर है, लेकिन इसका प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है यानी स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। और ईट भी सिंगुलर है, इसका प्रयोग नॉन ह्यूमन के लिए करते हैं। ईट का प्रयोग हम लोग नॉन ह्यूमन के लिए करते हैं। बात को आप समझ गए होंगे। आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन आते हैं फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। जैसे हम आपको बोल रहे हैं क्या कि यह मार्कर बहुत अच्छा है, तो बोल मैं रहा हूँ, सुन आप रहे हो और बात किया जा रहा है मार्कर के बारे में, तो मार्कर थर्ड पर्सन हुआ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यह मोबाइल नई है, बोल मैं रहा हूँ, सुन आप रहे हो और मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोबाइल थर्ड पर्सन और आप सेकेंड पर्सन हो और जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ। तो बात को समझ गए, बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकेंड और जिसके बारे में जो कुछ बोला जाए वो थर्ड पर्सन होते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि ईट का प्रयोग नॉन ह्यूमन क्या होता है। तो आप इजीली याद ये रखेंगे कि वैसा पर्सन जो मेंटली और सेक्सुअली डेवलप ना हो, क्या बोलें, वैसा पर्सन जो मेंटली और सेक्सुअली डेवलप ना हो, मानसिक और सेक्सुअली रूप से वो विकसित ना हो या दोनों क्वालिटी उसमें विकसित ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ह्यूमन कहेंगे। जैसे हम बोले ए मेडी मैड, मैड मीन्स
मीन्स पागल होता है, पागल भी नॉन ह्यूमन में आएगा। क्यों? क्योंकि मेंटली ये डेवलप नहीं है, सेक्सुअली डेवलप है लेकिन मेंटली डेवलप नहीं है, तो ये क्या किस चीज़ में आएंगे? नॉन ह्यूमन में। लेकिन जैसा ही बात किया चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। बच्चा तो मेंटली डेवलप है क्योंकि माता पिता को पहचानता है, यानी माइंड है उसके पास, लेकिन सेक्सुअली डेवलप नहीं है ना, तो ये क्या हुए? नॉन ह्यूमन। COW काऊ, जैसे हमने काऊ बोला तो काऊ तो सेक्सुअली डेवलप है लेकिन मेंटली डेवलप ना है। अगर काऊ मेंटली डेवलप होते हैं, काऊ के पास दिमाग होता तो उसको दूध निकाल कर हम लोग थोड़े पी रहे होते, है ना, बात को समझे। तो उसी तरह हम लोग बोले ऑक्स, ऑक्स भी क्या है? नॉन ह्यूमन है। पेन बोला तो पेन क्या है? नॉन ह्यूमन। पेन के पास ना तो माइंड है ना तो सेक्स पावर है, तो ये क्या आएंगे? नॉन ह्यूमन में। उसी तरह हमने बोला बेंच, बेंच भी क्या है? नॉन ह्यूमन। ट्री भी क्या है? नॉन ह्यूमन। तो आप इजीली ये याद रखो कि वैसा पर्सन या वैसा चीज़ें जो मेंटली और सेक्सुअली डेवलप ना हो या दोनों क्वालिटी उसमें डेवलप ना हो, तो वो उसको हम लोग नॉन ह्यूमन के दायरे में रखते हैं और उसके लिए हम लोग प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम लोग 7 तरह के प्रोनाउन तो पढ़ें, लेकिन प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं वो हम क्लियर कर दें। मेरा नाम योगेंद्र है, लेकिन हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आपको योगेंद्र सर पढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा अपना नाम बोलना उचित नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है। यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो मैं अपना नाम के बदले में मैं का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं का इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई कौन प्रोनाउन है? पर्सनल। जैसे हम बोलें कि राम मेरा भाई है, तो राम एक नाउन है। अब बोलें कि वह ईमानदार है, तो वह राम के लिए वह का प्रयोग किए, बात समझ रहे हो, तो वह कौन प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे बोलें कि यह एक कुत्ता है, नहीं यह पागल है, यह एक कुत्ता है, यह पागल है, तो वहाँ पे देखना कि कुत्ता के लिए यह प्रयोग करें, यह पागल है, यानी पागल कौन? कुत्ता। तो कुत्ता के लिए यह शब्द का प्रयोग किया, तो यह कौन है? प्रोनाउन है। बात को समझ रहे हो। उसी तरह हम बोलें, जैसे मान लो कि बहुत से आप स्टूडेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वे लोग विद्यार्थी हैं। वे लोग का मतलब दे, यहाँ पे विद्यार्थी के बदले विद्यार्थी के लिए दे का प्रयोग कर दे रहे हैं। बात को समझ रहे हो। तो पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, क्या एग्जाम्पल दें कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो आई किसी पर्सन के लिए आया होगा, वो स्पीकर के लिए आया होगा, जो पढ़ा रहा है वही बोल रहा है। बात को समझे। और हम आपके लिए क्या इस्तेमाल कर देंगे कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो पढ़ाने वाला अपने लिए जो पर्सन है वो प्रोनाउन का उपयोग किया आई का, और आपके लिए आप जो सुन रहे हो लिसनर के लिए यू का प्रयोग किया। मान जाइए कि यहाँ पे थर्ड पर्सन बोलें कि देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, ही इज मैड, एक लड़का है वह पागल है। देयर इज अ बॉय, तो बॉय के लिए हम एक शब्द का प्रयोग किए ही का। क्यों? क्योंकि ही पर्सन के लिए आ रहा है, सेम नाउन को रिपीटेशन से अवॉइड कर रहा है। अगर यहाँ पे ही ना लिखे होते तो क्या लिखते? बॉय, बॉय के बदले में ही आया है ना, तो ये प्रोनाउन है। उसी तरह अगर हम बोलते यहाँ पे कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, तो देखेंगे आप देयर इज़ अ गर्ल, गर्ल के लिए ये शब्द का प्रयोग किए हैं सी का, तो सी क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो कौन प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह हमें यहाँ पे लिखा कि देयर इज़ अ डॉग, एक कुत्ता है ना, इट इज क्या? ब्लैक, वह काला है, नहीं, तो देयर इज अ डॉग, डॉग क्या है? नॉन ह्यूमन में आएंगे। नॉन ह्यूमन के लिए पर्सनल प्रोनाउन हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? इट प्रयोग करते हैं। तो बात को यहाँ पे आप समझ गए होंगे, देयर इज अ डॉग, इट इज़ ब्लैक।
सेम तरह के नाउन को रिपीटेशन से अवॉइड करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हो भाई साहब, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का नोट पढ़ेंगे कि अगर पर्सनल प्रोनाउन ये जो हैं तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों एक साथ आ जाए तो वो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो सारी बातें को